Good morning, students. This is Anand Shrivastava, Humanities teacher, class 12th. Students, this is our third lecture of theme 11, Rebels and the Raj. Today we start from topic 4, repression, which is given on page number 305. Student, till here we have seen that all the sepoys inside the garrisons which are maintained by the Britishers, they revolt against the Britishers because of some of the rumors which are spread by the introduction of Enfield rifle and bullet. Then after a huge UN cry you have seen all over the North India. तो अब क्या होगा कि 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिशर्स पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया को मार्शल लॉ में डाल देंगे। कई सारे एक्ट्स पास होंगे जिन एक्ट्स के अंदर नॉर्मल ब्रिटोन्स को भी इतनी पावर दे दी जाएगी कि वो किसी भी इंडियंस को पनिश कर सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, आप अगर देखें तो इन लॉज के थ्रू काफ़ी सारे री इन्फोर्समेंट ब्रिटिशर्स को मिलेंगे और ब्रिटिशर्स उनको जो भी रेबल्स हैं उनको सप्रेस करने के लिए किसी भी तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं। कोई ट्रायल की ज़रूरत नहीं होगी, किसी लॉ की ज़रूरत नहीं होगी। इन्होंने जो सप्रेशन का या रिप्रेशन का जो तरीका अपनाया वो ये दो तरह से इन्होंने अटैक किया। एक इन्होंने कोलकाता साइड से अटैक किया और दूसरा इन्होंने पंजाब साइड से अटैक किया। ठीक है, दैट मीन्स वो टू साइड से अटैक लॉन्च किए, वन फ्रॉम कलकत्ता एंड सेकंड फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, दैट मीन्स पंजाब। अब अगर आप देखें तो कहानी यहाँ चलती है कि दिल्ली को रिकैप्चर करना है। तो दिल्ली को रिकैप्चर करने के लिए जून 1857 तक काफ़ी सारे री अटैक्स लॉन्च किए जाएंगे कि रेबेलियंस से दिल्ली को छुड़ा लिया जाए। और काफ़ी युद्ध के बाद, काफ़ी लड़ाई के बाद दिल्ली को नॉर्थ इंडिया में सेंट्रल प्रोविंस में वापस शामिल कर लिया जाएगा। जो रेबेलियंस थे उनसे वापस छीन लिया जाएगा। जब हम अवध की बात करेंगे तो अवध के अंदर ये देखने को मिलेगा कि जो रिवॉल्ट था वो काफ़ी बड़े स्केल पर था और काफ़ी सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। एक ब्रिटिश ऑफिशियल हैं फॉर्सेट जो एस्टिमेट करेंगे कि लगभग 3/4 एडल्ट मेल पॉपुलेशन थी जो वो रेबेलियंस में शामिल थी। और धीरे धीरे करके अगर हम देखें तो ये एरिया 1858 तक ब्रिटिशर्स की कैप्चराइजेशन में नहीं आ पाएगा और लास्टली वो 1858 तक यहाँ पर अपना कैप्चराइजेशन जमाते रहेंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर जो ताल्लुकदार्स हैं, जो लैंड होल्डर्स हैं, वो रेबेलियन के साथ हैं। कई सारे लैंड होल्डर्स मर जाएंगे, कई सारे भाग जाएंगे नेपाल और वहाँ पर वो इलनेस और स्टारवेशन से मारे जाएंगे। अब अगर आप देखें तो आपको एक इमेज उन्होंने यहाँ पर 11.9 में दिखाई है सिकंदराबाग लखनऊ की, जो कि फेलिस बिएटो नाम के फोटोग्राफर ने की है। Here we see 4 solitary figures within the desolate place that was once the pleasure garden built by the Nawab Wajid Ali Shah. British forces led by Campbell killed over 2,000 rebel sepoys who held place in 1857. The skeletons strewn on the ground are meant to be cold warning of the futility of the rebellion. तो आप देख सकते हैं कि वाजिद अली शाह ने इस बिल्डिंग को गार्डन के तौर पर डेवलप किया था। यहाँ रेबेलियंस छुपे हुए थे तो यहाँ पर उन्होंने लगभग 2000 रेबेलियंस को एक साथ मार डाला। नाउ अगर हम बात करें इमेजेस ऑफ रिवॉल्ट तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इमेजेस ऑफ रिवॉल्ट में आपको दो अलग अलग कॉन्ट्राडिक्शंस देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट्स, वी ऑल नो दैट at the time of 1857 the whole India was ruled by the Britishers. So any time, जैसे now today in 2020 you are watching that farmers are agitating against the government and governments are blaming that they are terrorists, they are खालिस्तानी people. तो सीधा सा फंडा होता है कि जिसकी गवर्नमेंट होती है या जो गवर्नमेंट हमारे यहाँ रन होती है उसके अगेंस्ट जो भी काम करा जाता है या जो भी काम करते हैं उनको टेररिस्ट के तौर पर देखा जाता है। ठीक है,
तो इंडियंस के लिए भले ही ये प्रथम स्वतंत्रता का संग्राम होगा, लेकिन अंग्रेज़ों के लिए यह सैनिक विद्रोह मात्र था और इस विद्रोह से उनके एडमिनिस्ट्रेशन को दिक्कत हो रही थी। तो हम देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में जो सेलिब्रेटिंग द सेवियर्स नाम का टॉपिक है, इसके अंदर आपको ये पढ़ाया जाएगा कि जो ब्रिटिश कैम्पबेल वगैरह हैं, ब्रिटिश हेनरी हैमलॉक हैं, ऑटराम हैं, कर्नल इंग्लिश हैं, इन सब लोगों ने मिल कर के किस तरीके से, हेनरी लॉरेंस हैं, किस तरीके से पूरे के पूरे रेबेलियंस को दबाया और फिर जाकर के ब्रिटिश राज यहाँ पर लॉन्च किया। तो यानी कि मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो आपके यहाँ के जो रानी लक्ष्मीबाई हैं, तांत्या टोपे हैं, इन लोगों को ज़्यादा उन्होंने मेमोराइज़ नहीं किया, जबकि मेमोराइज़ उन्होंने हेनरी लॉरेंस को, हेनरी हैवलॉक को, ऑटराम को, इन सभी लोगों को किया। अब अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर इमेजेस दिखाई दी जाएंगी। एक इमेज है रिलीफ ऑफ लखनऊ, पेंटेड बाय थॉमस जोन्स बार्कर। इसके अंदर वो दिखाएंगे कि किस तरह से ब्रिटिश कमांडर, बाकी सारे लोग, कैम्पबेल हैं, ऑटराम हैं, हैवलॉक हैं, ये सब हीरोज़ के फॉर्म में निकल कर के आए और ये सब लोग जैसे ही लखनऊ पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पर जितने भी लोग कैप्चर्ड थे ब्रिटिशर्स के, स्पेशली क्रिश्चियंस, किनके द्वारा, म्यूटिनाइड सोल्जर्स के द्वारा, उन सबको उन्होंने वहाँ से रिलीव कराया और पूरी रेजिडेंसी को वहाँ से आज़ाद कराया और रीइस्टाब्लिश किया लखनऊ में दोबारा से ब्रिटिशर्स का राज। अब यहाँ पर 5.2 एक टॉपिक दिया है जिसके अंदर वो इंग्लिश वोमेन इन ऑनर ऑफ द ब्रिटेन करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो इसमें उन्होंने इन मेमोरियन करके फिगर 11.1 में एक फिगर दिखाया गया है जिसको जोसेफ नायोल पैटन ने म्यूटनी के 2 साल बाद पेंट किया था। इस फिगर के अंदर भी वो इमेजिनेशन करेंगे, बताएंगे कि किस तरह से वायलेंट रेबेलियंस से ब्रिटिशर्स अपने आप को सेव करते रहे और बाद में जाकर के वहाँ पर उन्हें रेस्क्यू करने के लिए सेवियर्स आए। और यहाँ दिखाया गया इस चित्र में कि किस तरह एक वोमेन अपने बच्चों के साथ डरी हुई है और बैठी हुई है। नाउ वी टॉक अबाउट और फिगर्स। अगर आप देखें तो उनके अंदर भी वुमेन को दिखाया जाएगा और बताया जाएगा कि वो किस तरह से सारे ब्रिटिशर्स को इन म्यूटनाइज सोल्जर्स से बचाएगी और वापस ब्रिटिश राज हमारे यहाँ इस्टेब्लिश होगा। एक और फिगर कार्टून के अंदर आपको दिखाया जाएगा जिसमें आपको बंगाल टाइगर को पूरी तरह से कैप्चर करते हुए ब्रिटिश लाइन दिखाया जाएगा। इसके बाद आपके पास 5.4 टॉपिक आएगा जिसमें परफॉर्मेंस ऑफ टेरर का दिया रहेगा। तो परफॉर्मेंस ऑफ टेरर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारे सोल्जर्स को पेशावर में एक साथ, जो कि म्यूटनाइज सोल्जर थे, उन्हें एक साथ सामने आर्मी के खड़ा करके गोलियों से उड़ाया जा रहा है, फांसी से सज़ा दी जा रही है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि टेरर और वो मेंटेन रहे, आर्मी दोबारा से क्या नहीं कर सके, रेबेल्यूट नहीं कर सके, म्यूटनी ना कर सके, आर्मी उनके अंडर में प्रॉपर काम करे। सेम ऐसा ही सीन आपको फिगर 11.16 में देखने को मिलेगा। इन सभी सीन्स के अंदर आपको एक चीज़ कॉमन देखने को मिलेगी कि जिन लोगों को फांसी दी जा रही है उनसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है कि वहाँ आसपास खड़े हुए लोगों को क्यों खड़ा किया गया, इसलिए कि वहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी को डर की भावना पैदा हो कि ब्रिटिश राज में ऐसा सब नहीं चलेगा। अब 5.5 में जो टॉपिक है उसमें नो टाइम ऑफ क्लेमेंसी के करके दिखाया गया है। तो इसमें क्या दिखाया गया, इसमें ये दिखाया गया कि गवर्नर जनरल कैनिंग जो हैं वो, उनका कहना ये था कि अगर हम मर्सी रखेंगे, थोड़ा सा पॉजिटिव बिहेवियर रखेंगे इंडियन सोल्जर्स की तरफ, तो हमें उनकी लॉयल्टी दोबारा जीतने का मौका मिलेगा। लेकिन इस बात को लेके उन्हें ट्रोल किया गया और पूरी ब्रिटिश प्रेस ने कहा कि गवर्नर जनरल कैनिंग इंडियंस की साइड हैं, जबकि उनके सोल्जर्स की तलवार हमारे खून से भरी हुई है। अब अगर हम नेशनल इमेजनरीज की बात करें तो इसमें इंडियंस जो हैं, इंडियन राइटर्स हैं, इंडियन पॉलिटिशियंस हैं, वो सभी आपके तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बाकी सब लोगों के बारे में बताएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान काफ़ी समय बाद महारानी झांसी पर एक पोएम भी लिखेंगी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बट ये सभी अनऑफिशियल होंगे, ये सभी हमारे ओन डॉक्यूमेंट हैं, इनको गवर्नमेंट ने कभी भी जस्टिफाई नहीं किया। स्टूडेंट्स, इस तरह से ये चैप्टर खत्म हो जाता है। हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स।